Loving greetings in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। देश में और विदेश में जितने परमेश्वर के जन हैं उन हर एक को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करते हुए हम परमेश्वर के उपस्थिति में थोड़ा समय बैठकर आनंद के साथ दिल की गहराई से उसे हम स्तुति आराधना करेंगे। हमारे स्वर्ग में विराजमान हमारे जिंदा खुदावंद, हमारा आसमानी बाप, तेरे नाम को हम धन्यवाद करते हैं। ऐसा एक अच्छा अवसर तूने हमारे जीवन में और एक दिन तूने प्रदान किया, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। हमारे हर एक के जीवन में तूने किया हुआ हर एक उपकार और भलाई को याद करके हम लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। अयोग्य हमें तूने अब तक तेरे उपस्थिति में रहने के लिए तूने सहायता किया, आगे भी तू ले चलने के लिए तेरे हाथों में हम हर एक को समर्पण करते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त हर व्यक्ति जो तकलीफ में है, जो परेशानी में है, आत्मा में और शरीर में कहरते हैं, अब्बा हर एक को तू आश्वासन दे। फाइव स्टोन मिनिस्ट्रीज को भी तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। अब्बा हर विषय को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक तू रहने के लिए तेरे नाम से हम विनती करते परमेश्वर। सारे आदर मान और महिमा हम केवल तुझी को देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर। आमेन। हालेलुया। उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। आमेन। रोमियो का पत्री 10वां अध्याय 15वां वचन, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 15 इज द वर्ड्स ऑफ टुडे। उसी को यशाया 52 का 7 में भी लिखा है। यशाया 52:7 सेज, पहाड़ों पर उसका पांव क्या ही सुहावने हैं जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है। हाँ प्यारो, हमारा परमेश्वर का जो गुणों के बारे में हमने यहाँ देखा, शांति की बातें सुनाता है, कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है। इसके अलावा हमको क्या चाहिए? हमारे जीवन का भोजन वही है। आमेन। आइए ये सुंदर वचनों को पकड़ते हुए आज परमेश्वर के उपस्थिति में हम हर व्यक्ति बहुत ही धन्यवाद देते हुए, क्योंकि हर पल परमेश्वर हमें ऐसा श्वास लेने के लिए शक्ति दे रहा है, उसका महाकरुणा है। प्यारो, अपने हाथों को उठाकर जहां भी आप बैठे हैं आप धन्यवाद कीजिए और हमारे साथ आराधना में भाग लीजिए। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज इस शाम के समय में फिर से एक और बार हम सब एकजुट होकर हमारे यीशु राजा की आराधना करने के लिए उपस्थित हुए हैं। एक ऐसा सुंदर मौका हमें परमेश्वर ने दिया है, इसलिए हम इस मौके का लाभ उठाकर इस मौके को हम हाथ से जाने ना दे। जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, हम ये देख सकते हैं कि हमारे आसपास के जो भी परिस्थिति है वे और भी कठिन होती जा रही है, लेकिन इन सारी कठिनाइयों के बीच में, हर एक आपदा के बीच में हमारे साथ खड़ा रहने वाला हमारा यीशु है। जब तक हमारे साथ यीशु है तब तक हमें डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर हमारे जीवन में आज यीशु नहीं है तो हम उसके बिना कुछ भी नहीं है। हमारे नाक से जाने वाले हर एक श्वास उस महान परमेश्वर के द्वारा आता है, इसलिए हमारे पास खुद पर ऐसा कोई भी हमारे जीवन में कार्य नहीं है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज केवल यीशु के द्वारा हमारे जीवन में आती है।
इसलिए आज जब हम उसकी उपस्थिति में आराधना करने आए हैं, हम परमेश्वर से ये कहेंगे कि तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं हूँ परमेश्वर, मैं केवल एक खाली बर्तन हूँ। आज तू मुझे भर दे अपनी आत्मा के द्वारा, तू मेरे जीवन को भर दे। मैं तेरी आराधना करना चाहता हूँ परमेश्वर। कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। जो लोग आज ये मानते हैं कि यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं हैं, वे सब हमारे साथ मिलकर आराधना करते हुए इस गीत को गाएंगे। मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ओ लॉर्ड, ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी यीशु करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशु करूं आराधना, सिर्फ तेरी आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। आज हम परमेश्वर से कहेंगे कि मैं खाली हूं, तू मुझे भर दे। खाली हूं, भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। सब मिलकर कहेंगे खाली हूँ, भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। यीशु करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशु तू मुझ में आ, यीशु करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशु
मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ। मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर सर को अपने झुकाता हूँ। मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ। मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर यीशुआ करूँ आराधना राजाओं के राजा की। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ 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 तेरी आराधना मैं करूं। तेरी आराधना मैं करूं पूरे दिल से। तेरी स्तुति मैं जैसे रोमियो की पत्री में लिखा है, अगर सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है, हमारे जीवन में आने वाली कितनी भी बड़ी मुसीबत, चाहे कष्टों का पहाड़ क्यों ना हो, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी तरफ से हमारे लिए हमारे सारे युद्धों को हमारा यीशु मसीह लड़ता है। आज अधिकार के साथ हम अपने जीवन में इस बात को घोषणा करते हुए ये कहेंगे कि परमेश्वर ने मुझे जीत दे दिया है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर जीत देने वाला है या देगा, लेकिन परमेश्वर हमें जीत दे चुका है, क्योंकि उसने मेरी ओर से मेरे सारे युद्धों को लड़ा है। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा। डर हटाकर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। कितने लोग ये विश्वास करते हैं, वे सब हिम्मत के साथ आज इस लफ्ज को पुकारेंगे। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा। डर हटाकर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया। मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से। सब मिलकर कहेंगे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मारूंगा, बढ़ता रहूंगा, संग
कष्ट नष्ट सब कुछ आते ही रहेंगे प्यारो। ये संसार में एक बार हम आए हैं तो ये सब हमको अनुभव करके ही जाना है। आमेन। मगर उसके बीच में परमेश्वर के हर एक जीवन देने वाले वचनों के लिए जो हर दिन हमें थामते रहता है, ये परमेश्वर कौन है, उसके तुल्य कौन है। आमेन। ये कोई बहरा परमेश्वर नहीं, गूंगा नहीं, अंधा नहीं, निर्जीव नहीं, हमारा जीवता परमेश्वर है। गीत वाला कहता है, हे यहोवा ये दुनिया में तेरे तुल्य कौन है, ये आकाश और भूमंडल में तेरे तुल्य कौन है। आमेन। हालेलुया। आइए हमें तालियों को बजाते हुए आमेन हालेलुया, लेट्स क्लैप आवर हैंड्स एंड ग्लोरीफाई एंड मैग्निफाई दिस गॉड। आमेन हालेलुया।
स्थानों में ले चला है। तेरे तुल्य कौन है, तेरे तुल्य कौन है, तेरे तुल्य कौन है, तेरे तुल्य कौन है। ये आकाश और भूमंडल में तेरे तुल्य कौन है। आमीन। ये आकाश और भूमंडल में तेरे तुल्य कौन है। हे यहोवा, ये दुनिया में तेरे तुल्य कौन है। ये आकाश और भूमंडल में तेरे तुल्य कौन है। हाँ प्यारो, ये लाल समुद्र क्या है? ये कौन सा समुद्र है? आमीन। ऐसे बड़े तरंगे, ऐसी बड़ी लहरें हमारे जीवन के सामने कई बार सामना करना पड़ता है। आमीन। बड़े बड़े पहाड़ों समुद्र के अंदर होते हैं। इतनी बड़ी तकलीफें होती है कि हम सोचते कैसे हम इससे पार करेंगे। आमीन। वहां पर परमेश्वर कहता है ऐसे बड़े तरंगों, ऐसा समुद्र, ऐसे पहाड़ों पर शुभ समाचार लेकर जब परमेश्वर के बच्चे आपके सामने आते हैं तो प्यारो अपने जीवन में अपनाइए। ये सोचिए कि परमेश्वर का जो प्रॉमिस है, जो वायदा क्या कहता है, वो शुभ समाचार ये ले आता है जो शांति की बातें आपको सुनाना चाहता है। कल्याण का शुभ समाचार आपको जब सुनाता है, उद्धार का संदेश जब देता है, तब अपने जीवन में कभी उसे ठुकराइए मत, उसे इनकार मत कीजिए। आपके घरों में, आपके जीवन में यदि परमेश्वर का दास या दासी कभी भी ये शुभ संदेश अपने सुंदर पांव लेकर, मतलब उनके पांव एकदम जल से श्वेत गया हुआ ऐसा नहीं, वो आते ही आपका जीवन में एक सुकून प्राप्त होती है। कई बार हमारे घर पे कोई आते हैं तो हम क्या कहते हैं, अरे ये कहाँ से आ गया, हमें अच्छा नहीं लगता है। कई बार कोई आते हैं, हमसे बातें करते हैं तो हमारा दिल ठंडा हो जाता है। हाँ प्यारो, हम हमेशा ऐसे ही रहने पाए क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हम जिस किसी से सुसमाचार सुनाते हैं, सुसमाचार मतलब शुभ समाचार, वो समाचार कभी अशुभ नहीं होता, क्योंकि हमारे परमेश्वर के वचन में कहीं भी अशुभ करके किसी को नहीं दर्शाता है। मेरा परमेश्वर का जो वचन है वो शुभ समाचार है। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर के वचन सुनने से पहले, हालेलुया, हम और एक बार अपने आप को समर्पण करते हुए, हे परमेश्वर मुझसे बात कर, मैं तैयार हूं। आई एम हियर ओ लॉर्ड, प्लीज टॉक टू मी। आमीन। आइए हर पल हम यीशु के संग रहे। आमीन। तुझसे
से, तुझसे दूर होकर, तुझको भूल कर, कुछ भी नहीं मैं कर सकूं। तुझको छोड़कर क्या पा सकूं, ऐसा कुछ नहीं धरती पर। तुझसे दूर होकर, तुझको भूल कर, कुछ भी नहीं मैं कर सकूं। तुझको छोड़कर क्या पा सकूं, ऐसा कुछ नहीं धरती पर। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से हमें। मोहब्बत है, मोहब्बत हमें, मोहब्बत है मेरे यीशु से। तू ही मुझे तृप्त करता है, जीवन की रोटी तू ही है। प्यास बुझाए जो जीवन का झरना तू, प्यासी हूँ मैं तेरे यीशु। तू ही मुझे तृप्त करता है, जीवन की रोटी तू ही है। प्यास बुझाए तो जीवन का झरना तू, प्यासी हूँ मैं तेरे है यीशु। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से। प्यार किया है, प्यार किया है, प्यार किया है यीशु से। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से। हालेलुया। मेरे यीशु को छोड़कर मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का नाम को धन्यवाद हो। अब तक आपके साथ आराधना करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किए। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर नाम का धन्यवाद हो। और एक बार आप लोग के बीच में आकर परमेश्वर को आराधना करने के लिए परिवार के साथ मिलकर आराधना करने के लिए परमेश्वर हमें सहाय दे। क्या मैं परमेश्वर नाम को धन्यवाद देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आइए वचन पढ़ने का पहला हम छोटे से प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु पिता प्रभु जी, संध्या समय के लिए हम धन्यवाद देते राजा। आमीन लॉर्ड। तेरे तुल्य कोई नहीं परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर। तू ही महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू ही हमारा जीवन दाता है, हमें संभालने वाला परमेश्वर, हमें चलाने वाला परमेश्वर। आमीन पिता। हालेलुया। हमें उठा के प्रतिदिन चलाने वाला परमेश्वर प्रभु, तेरे नाम को धन्यवाद। तेरे वचनों के सामने आए प्रभु, तो हमें सहायता कर, हमसे बातचीत कर। यीशु के नाम ऊंचाई होने दे, अनुग्रह कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज का जो वचन दिया गया उस वचनों को पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड।
हम पढ़ेंगे 13, 14, 15, 13, 14, 15. Romans 10 chapter verse 13, 14, 15. रोमी पत्री 10 अध्याय 13, 14, 15. जो कोई प्रभु का नाम लेगा जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। वह उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, वे उनका नाम कैसा ले। और जिसके विषय सुना नहीं जिसका विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, उस पर कैसा विश्वास करे। और प्रचारक बिना कैसे सुने, प्रचारक बिना कैसा सुने। और यदि भेजे न जाए यदि भेजा ना जाए तो कैसे प्रचार करे। कैसे प्रचार करे। जैसा लिखा है जैसा लिखा है इनके पांव क्या ही सुहावने हैं क्या ही सुहावना है जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाता है। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस का लिखा हुआ पत्रिक है। उन्होंने इस बात को यहाँ पर लिख के रखा। 4 प्रश्न उन्होंने किया। 13 वचन में उन्होंने इस बात को लिखा। जब क्या 13 वचन में, जो कोई प्रभु का नाम लेगा जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। वो उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है हर व्यक्ति, एवरी ह्यूमन बीइंग, हर मानव जाति उद्धार पाए। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का इच्छा है। यही पौलुस तिमोथी पत्री में, पहला तिमोथी में 2 अध्याय 4वां वचन में इस रीति से कहा। पढ़िए, पहला तिमोथी 2 अध्याय 3-4 पढ़ सकता, दोनों वचन पढ़ सकता है। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर का अच्छा लगता हाँ और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, सब मनुष्य का उद्धार हो, और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। प्रेज द लॉर्ड। God wants everyone to be saved. There is no doubt. उसमें हमारे लिए कोई संदेह नहीं है। वो पढ़ा हो, अनपढ़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, वो कोई भी देश वाला हो, कोई भी जात वाला हो, कोई भी कलर वाला हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है वो लंगड़ा हो, अंधे हो। प्रेज द लॉर्ड। Whoever it may be. But God wants everybody to be saved. It is His God's plan. यही यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन में लिखा गया। परमेश्वर जगत को प्रेम करने का कारण अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेज दिया। Praise the Lord. He demonstrated His love for mankind. उन्होंने अपना प्रेम को प्रकट किया। How He loves the human being. Praise the Lord. How He loves human being. So God wants everyone to be saved. Hallelujah. Praise the Lord. Now, अभी पौलुस सवाल करने लगा। परमेश्वर का योजना तो सही है, परमेश्वर का प्लान तो सही है, and परमेश्वर का डिजायर इज गुड, बट ये कैसा हो सकता है? How this will be possible? Praise the Lord. Angels doesn't have this privilege to proclaim good news. दूतों के ये भाग्य परमेश्वर दिया नहीं है। Praise the Lord. This is given to His chosen ones. चुने हुए लोगों के लिए ये अनमोल ड्यूटी, ये जिम्मेदारी दिया गया। Praise the Lord.
the one who received God's grace, जो परमेश्वर का अनुग्रह पाया, जो परमेश्वर का प्रेम को अनुभव किया, प्रेज द लॉर्ड, जो परमेश्वर का उद्धार का मार्ग को जान लिया, उस व्यक्ति के लिए ये जिम्मेदारी प्रभु दिया गया। 4 सवाल पौलुस ने किया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर तो चाहता है हर एक व्यक्ति उद्धार पाए। हम पुराना किरार में और भजन संगीता में पढ़ सकता है, प्रोक्लाइम इज सैल्वेशन डे आफ्टर डे। प्रेज द लॉर्ड। प्रोक्लाइम इज सैल्वेशन डे आफ्टर डे। भजन संगीता 96:2 में लिखा गया। हिंदी में पढ़ लीजिए ना। यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। शुभ समाचार सुनाते रहो। कभी सुनाने का? दिन प्रतिदिन। प्रेज द लॉर्ड। दिन प्रतिदिन। And you and I are accountable to God. आप में, मुझे सुनने वाला परमेश्वर का प्रजा, प्रेज द लॉर्ड, यीशु को जाना हुआ प्रजा, यीशु को स्वीकार किया हुआ प्रजा, हर एक का जिम्मेदारी है टू प्रोक्लाइम गुड न्यूज और सैल्वेशन डे आफ्टर डे। इसमें थकना जाने दे, हम उसमें थक नहीं जाना है। प्रेज द लॉर्ड। 4 सवाल वहां पर पौलुस किया है। प्रेज द लॉर्ड। हमें विस्तार में पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, थोड़ी समय में दिया गया, सो वी विल फास्ट जंप। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस, हम सारे लोग उनका बैकग्राउंड, उनका चरित्र जानता है। जो कोई बाइबल पढ़ा, नया करार पढ़ा, they know about this gentleman who became the disciple, rather apostle. How the transformation took in his life. Praise the Lord. He was the powerful apostle. Hallelujah. He did get great ministry. उनके कई शब्द हमने पढ़ेंगे। How he desired, प्रेज द लॉर्ड, सुसमाचार बताने के लिए उन्होंने क्या क्या उनका मन का अंदर, उनका भावना, उनका विचार क्या था करके 2-3 शब्द हम पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसी रोमी पत्री 1 अध्याय में 16 वचन में पौलुस कहता है, पढ़िए। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। फर्स्ट थिंग, आई नेवर ashamed about gospel. Praise the Lord. You and me at times feel shame to share the gospel. आप में कई बार मौका मिलने से भी हमें शर्म आने का कारण, उनको कैसे बोलूं, ये क्या समझेगा, ये सही वक्त है। वी थिंक लॉट, हम कई विचारों को सोचता रहता है, एंड वी मिस द अपॉर्चुनिटी। परमेश्वर दिया हुआ अवसर को कई बार हमने व्यर्थ कर लिया। We lost many occasions to proclaim the good news to our neighbors, to colleagues, our own people. Tonight, God is raising a question. आज रात के समय में परमेश्वर आपसे, मुझसे एक सवाल करना चाहता है। Do you ashamed about gospel? Praise the Lord. मैं आप सुसमाचार बताने के लिए हमारे लिए शर्म होता है क्या? पौलुस बोला, आई नेवर ashamed.
I never ashamed. Praise the Lord. मैंने कभी लजाया नहीं. I never ashamed. I never hesitated to proclaim good news. The man who stopped the great servants of God in proclaiming good news. यीशु का सुसमाचार बताने वाला हर एक को हैरान किया हुआ एक व्यक्ति, the one who troubled God's children, God's servants. Praise the Lord. Without mercy, without kindness, उन्होंने मारा पीटा, घर घर पे जाकर लोगों को खींचकर मारपीट किया हुआ यह व्यक्ति बोलता है, Praise the Lord, I never ashamed to proclaim the gospel. Praise the Lord. Hallelujah. इतना भी नहीं, उन्होंने कहा इसी रोमी पत्री में, Praise the Lord, 15 अध्याय 20 वचन में हम पढ़ेंगे तो पढ़िए. पर मेरे मन की उमंग ये है, I never feel ashamed to share the gospel. आपका अंदर मेरा अंदर ये स्वभाव चाहिए. Praise the Lord. Every believer, every God servant, every family of Christ कभी लज्जित ना होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए, यीशु के सुसमाचार प्रकट करने के लिए. Praise the Lord. हम भी पौलुस की नाई कहना चाहिए, I never ashamed to share the good news. He gave me life. He showed me the right way and it is my duty. Praise the Lord. इन्होंने कहा, my ambition. हिंदी में मेरे मन की उमंग, मेरे मन की उमंग. He made it an ambition to proclaim good news. He made ambition, not ashamed, but he created an ambition within him. उमंग, उनके अंदर एक बड़ी उमंग क्रिएट किया उन्होंने. Praise the Lord. Hallelujah. Do we have this ambition? आप मुझे ये एक उमंग है यीशु के बारे में मैं दूसरों को बताना है. Praise the Lord. हम केवल स्वार्थी ना बने. और नीचे लिखा है, जल्दी पढ़िए. मेरे मन की उमंग ये है, मेरे मन की उमंग ये है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम, जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया, वहीं सुसमाचार सुनाऊं. वही सुसमाचार. कहां पर है? नॉट इन द चर्च, नॉट अमॉन्ग द बिलीवर्स. हम तो सुसमाचार बिलीवर्स के. हमारा सुसमाचार किसके लिए है? बिलीवर के बीच में है. हमारा सुसमाचार मंडली के अंदर है. हमारा सुसमाचार हमारा घर के अंदर है. पौलुस बोलता है, नहीं, ये उमंग मेरे अंदर है. कहां तक है? जो अभी तक यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज हमारे हिंदुस्तान में कितना गांव है. अभी तक गवर्नमेंट सरकार भी अभी तक कंप्लीट सर्वे नहीं लिया कितना गांव करके. प्रेज द लॉर्ड. लगभग 6 लाख से लगभग 10 लाख तक गांव है पूरा देश में. हालेलुया. कोई गांव में यीशु की सुसमाचार अभी तक नहीं पहुंचा. Praise the Lord. पौलुस बोलता है, I want to reach the unreached. मैं यीशु के सुसमाचार वहां तक ले जाना चाहता हूं जो अभी तक नहीं सुना. Praise the Lord. और भी कुछ पौलुस ने लिखा, पढ़िए. वही सुसमाचार सुनाऊं, ऐसा न हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं. Praise the Lord.
हालेलुया। दूसरा के नींव के ऊपर नहीं, लेकिन अभी तक जिधर यीशु की सुसमाचार नहीं सुना गया वहां तक मैं पहुंचना चाहता हूं, वहां पर मैं यीशु की सुसमाचार प्रकट करना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। इसी 16 अध्याय में और एक जगह में 15 अध्याय में 16 वचन में लिखा गया, हाँ, कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रीस्टली ड्यूटी, preaching gospel is a priestly duty. याजक का पदवी यह है, अन्य लोगों का जो अभी तक यीशु को नहीं जानता है, सुना नहीं है, ऐसे लोगों को हम प्रभु यीशु के बारे में बोलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रभु चाहता है हर एक व्यक्ति उद्धार पाना है। God's desire and plan is that everyone under the earth must be saved. ये ड्यूटी हमें दिया गया। Praise the Lord. हम तो हमेशा सुनने के लिए चाहता है, बोलने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुआ। हम तो 30 साल का विश्वासी है, बाइबल 15 बार 20 बार पढ़ लिया, चर्चेस में प्रचार भी कर लिया, लेकिन अभी तक दूसरों को सुसमाचार बोलने के लिए हमारा अंदर हिम्मत नहीं है, हम अभी तक कमिटमेंट नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। और पौलुस कहने लगा 1 कोरिन्थी में 9 अध्याय 16 वचन, पढ़िए जल्दी। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, है। हाँ, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। If I don't proclaim the good news, I am responsible and I am accountable. मेरे लिए हाय। Praise the Lord. Anointed God's servant, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अधिकार पाया हुआ व्यक्ति है, शास्त्रों को पढ़ा हुआ व्यक्ति कहने लगा, यदि मैं सुसमाचार नहीं बताऊं तो मेरे लिए हाय है। पौलुस के लिए ऐसा होता, मेरे लिए आपके लिए क्या होगा? Will God spare us? प्रभु हमें छोड़ देगा? नहीं। Praise the Lord. पुराना किरार में परमेश्वर ने एक बात कहा, यिर्मयाह पुस्तक, वहां पढ़ सकता है 37 का 34 का 17, यिर्मयाह 37 का 34 का 17, 34 का 17 में, इस कारण यहोवा यूं कहता है, तुमने जो मेरी आज्ञा के अनुसार अपने अपने भाई के स्वतंत्र होने का प्रचार नहीं किया, पाप से स्वतंत्र होना, मृत्यु से स्वतंत्र होना, क्या नहीं किया? प्रचार नहीं किया। यहोवा कहने का बात है, तूने अपना भाइयों को
स्वतंत्र होने का समाचार, सुसमाचार, शुभ समाचार प्रचार नहीं किया। हाँ, अतः यहोवा का यह वचन है, यहोवा का ये वचन है, सुनो, सुनो, मैं तुम्हारे इस प्रकार से मैं तुम्हारे इस प्रकार के स्वतंत्र होने का प्रचार करता हूँ स्वतंत्र होने का प्रचार करता हूं कि तुम तलवार, तलवार, मरी और महंगी में पड़ोगे, महंगी में पड़ोगे। और मैं ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा कि तुम पृथ्वी के राज्य राज्य में, पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरोगे। मारे मारे फिरोगे। किसके लिए? पौलुस वही कहा, मेरे लिए हाय, यदि मैं सुसमाचार नहीं बताऊं, मेरे लिए हाय। यहोवा ने कहा तलवार से और मरीज से, महंगे से मारा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर हमारा जिम्मेदार को नहीं समझ के न करे, हमारे लिए हाय। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर चाहता है, ये प्लेटफॉर्म में प्रभु ये समय हमें दिया, इस वचन को परमेश्वर का दासों के द्वारा सुनने के लिए अवसर दिया। आज से हमारे जीवन में कार्य करने पाए। देश छोड़कर मिशनरी से यहां पर आया। प्रेज द लॉर्ड। पहला बाइबल एक मिशनरी ने देश हिंदुस्तान में आके भाषा सीखकर प्रिंटिंग, फर्स्ट प्रिंटिंग मिशन हिंदुस्तान में लाकर प्रिंटिंग कर कर ये बाइबल हमें दिया। बर्तलोमस, सीगन पाल, उन्होंने जर्मन का देशवासी है, लूथरन बैकग्राउंड वाला है, सब कुछ छोड़कर अनजान देश, भाषा नहीं आता है, कोई पहचान वाला नहीं है, ऐसा देश में आकर कितना उम्र में आया मालूम है? He was born on 1682 and he landed India 1705. 1705 वर्ष में इस भारत देश में आया उन्होंने। लगभग 23 years old boy, young fellow, अपना देश को छोड़ दिया, अपना घर को छोड़ दिया, अपना भाषा के लोगों को छोड़ दिया। मसीह का प्रेम करने का कारण उनके यह बात मालूम पड़ा, यदि मैं सुसमाचार अन्य राज्यों में ना बोलो, मेरे लिए हाय। प्रेज द लॉर्ड। देश में आकर भाषा सीखकर 1715, the year of 1715, the first Bible was printed. New Testament was printed in Tamil in India. Thomas आया, first missionary into India. यीशु मसीह का पहला चेला भारत देश में आकर यीशु की सुसमाचार प्रकट किया। उसके बाद कई मिशनरीज आया, लेकिन यह व्यक्ति, एक जवान लड़का, अपना जीवन को त्याग किया। 1719 में मृत्यु पाया, अपना जवानी में ही गुजर गया, लेकिन he sacrificed his life for God. आज हम बाइबल हमारा हाथ में है। कई व्यक्ति हो अपना लाइफ को त्याग किया। विलियम कैरी, ब्रिटिश व्यक्ति, कॉबलर, अपना देश को छोड़कर हिंदुस्तान में आया, भाषा सीखा। उन्होंने हिंदी में बाइबल लिखा, बंगाली, हिंदी, मराठी, उड़िया, असमी, इतना भाषा में उन्होंने बाइबल तर्जुमा करके लिखा हुआ। सारे भाषा सीखा। इतना भी नहीं, he learned and he translated part of Bible in 29 languages. अनजान व्यक्ति, अन्य राज्य का व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम करने का कारण
अपना जिम्मेदारी जानकर, इट इज माई ड्यूटी टू गो एंड प्रोक्लेम गुड न्यूज टू द पीपल हु डजंट नो अबाउट जीसस। हम इस देशवासी है। What is our contribution? What is my contribution? What is your contribution? Today, God is questioning us. Praise the Lord. आखिरी में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करना चाहता हूं। Praise the Lord. 2 Thessalonians, 1st chapter. 2 Thessalonians, 1st chapter, verse 4. Verse 8. क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकदुनिया और नहीं, 2 Thessalonians, 1st chapter, 8th verse. 2 Thessalonians, 1st chapter, verse 8. और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, हमारा प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। उनसे पलटा लेगा। लेकिन बोलने का जिम्मेदार हमारा, वो माने नहीं माने, इट इज अप टू गॉड। हमारा जिम्मेदारी केवल प्रभु यीशु का सुसमाचार बताना है। प्रभु ये वचनों का अनुग्रह करे। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचनों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आइए हमारे सरों को झुकाते हुए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आमेन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद हो पिता प्रभु जी संध्या समय के लिए। महान परमेश्वर, हमारा आत्मिक नेत्रों को तो खोल दे पिता परमेश्वर। हम केवल वचन पढ़ने वाला नहीं, प्रभु उसे ग्रहण कर उसी के अनुसार चलने के लिए तू सहायता कर प्रभु। एक बड़ी जिम्मेदारी हमें दिया गया प्रभु, तेरी सुसमाचार इस देश में प्रकट करने के लिए पिता परमेश्वर। जिस जगह में जो व्यक्ति अभी तक नहीं जाना, आमीन पिता, जिस गांव में अभी तक यीशु के सुसमाचार नहीं पहुंचा प्रभु, उस जगह में पहुंचने के लिए मुझे, मेरे प्यारों को, तेरे दासों को अब्बा इन दिनों में तू तैयार करने के लिए प्रार्थना करता राजा। इसी कारण हमें जीवित रखा प्रभु, इसी कारण हमें तू अनुग्रह किया परमेश्वर, ताकि हमारे जिम्मेदारी को हम पूरा करे। यहोवा तो हमें मदद करने के लिए प्रार्थना करता राजा। कई अपॉर्चुनिटीज को, अब्बा कई बातों समय को हमने व्यर्थ कर लिया पिता परमेश्वर, हमें तू क्षमा कर ले पिता परमेश्वर। आज से एक नया समर्पण के साथ अब हम आगे बढ़ने के लिए तू सहायता कर। आमीन प्रभु, तू अनुग्रह कर, आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन, हालेलुया। आप अब तक हमारे साथ जुड़े रहे, मैं विश्वास करती हूँ हर एक वचन आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करने पाए। मैं 5 स्टोन मिनिस्ट्रीज और पास्टर जॉर्ज कुरुमटल को हृदयपूर्वक धन्यवाद देती हूँ। जितने दास और दासियां ये प्लेटफॉर्म में परमेश्वर के वचन सुनाते रहते हैं, परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सुनने वाला हर एक को परमेश्वर का शांति हर एक के साथ बने रहे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन, आमीन।